In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, Abdul Rahman Yasin. Today I am talking about पंजाब रेंजर. पंजाब रेंजर्स की जॉब्स के बारे में बात करेंगे. यहाँ पर जॉब ऑफर हो चुकी हैं, लेकिन इस जॉब के लिए क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या प्रोसेस है, इसके अंदर एज लिमिट क्या है, ऑल अबाउट दैट वी डिस्कस इन दिस वीडियो. सब तक अपनी गुफ्तगू करते हैं. सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं कि यहाँ पर जो जॉब ऑफर हुई है वो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी की जॉब ऑफर हुई है और दूसरी नाइक जनरल ड्यूटी, एक सब इंस्पेक्टर की और एक नाइक की. आम अल्फाज के अंदर ये दो जॉब जो है ना वो ऑफर हुई हैं. और यहाँ पर अगर आपको मैं इसके लिए बता दूँ, जो सब इंस्पेक्टर है उसका ग्रेड है 12. इसी तरह जो आपका जो नाइक है जनरल ड्यूटी का जो आपका है रैंक, जो स्केल है वो है 7वां स्केल. ठीक है जी. यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके लिए मेरिट की बात की जाए. ठीक है जी. मेरिट अगर इसके सिंध में जो है ना वो आपका शहरी, वहाँ पे 7.6 है. खैबर पख्तूनख्वा में 11.5% कोट है इसका. खैबर पख्तूनख्वा में नए शामिल होने वाले अजला साबका फाटा, इसका 3% कोटा है. इसी तरह सिंध शहरी का कोटा 7.6 है. इसी तरह आज़ाद कश्मीर का जो कोटा है वो 2% है. इसी तरह अगर बात करें अगर पंजाब बशमूल फेडरल एरिया इस्लामाबाद, इसका 50% कोटा है. सबसे ज़्यादा कोटा किसका जी? पंजाब. उसके बाद सिंध दही इलाके में जो है ना वो कोटा 11.4% है. इसी तरह बलोचिस्तान का जो कोटा है वो 6% है और गिलगित बल्तिस्तान का कोई कोटा है जो है ना वो 1% है. व्यूअर्स, अगर मज़ीद इसकी बात की जाए तो जो अक़लियती कोटा, जो अक़लियती से मुराद की जो हमारे यहाँ माइनॉरिटी में जो रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम कह रहे हैं जिन्हें, माइनॉरिटी में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो कोटा वो 5% है. यहाँ पर आपको मैं तालीम बता दूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे कहते हैं आप, जो आप सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी अगर आप हायर होना चाहते हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर होनी चाहिए, यानी कि FA होनी चाहिए या FSC होनी चाहिए या इक्विवेलेंट होनी चाहिए. इसी तरह जो अगर आपकी साथ में ये एक्सेप्शन है कि अगर आपकी एजुकेशन से ज़्यादा है तो ये प्रेफरेबल है, यानी कि उसको प्रेफर किया जाएगा इसकी एजुकेशन से ज़्यादा होगी. जिसने डिप्लोमा एक्स्ट्रा किया होगा या इसकी कोई एक्स्ट्रा कोई स्किल है या डिप्लोमा या कोई बैचलर किया हुआ है, कोई डिग्री की हुई है, तो उसको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी. ठीक है. इसी तरह अगर आप भर्ती होना चाहते हैं, अगर आप नाइक जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती होना चाहते हैं, उसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए. मैट्रिक होनी चाहिए. और अगर आपके पास मैट्रिक से ज़्यादा है क्वालिफिकेशन तो आपको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी. एज कम्पेयर की कह लें कि आपके पास ADP है, आपके पास FSC भी है, लेकिन FSC में मार्क्स कम है, इसलिए आप मैट्रिक की बेस पर अप्लाई कर रहे हैं. तो इस तरह जो है ना आपको वो है कि आपकी मैट्रिक इसका मिनिमम, अगर आपका मैट्रिक है आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर मैट्रिक से तलीम ज़्यादा है, नाइक पे ही अप्लाई करोगे, लेकिन वो आपको तरजीह ज़्यादा दी जाएगी. इसी तरह अगर हम बात करें इसके उम्र के बारे में, तो उम्र जो है ना वो व्यूअर्स 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यानी कि आप कह लें कि वो आपकी जो एज है ना वो 18 साल से लेकर 30 साल तक है. यहाँ पर एक चीज़ सुनिएगा, वैसे तो 18 साल से 25 साल तक जो है ना वो एक लिमिट है, लेकिन यहाँ पर एक सब्सिडी है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि उम्र में गवर्नमेंट की तरफ से दी गई 5 साल की रियायत शामिल है. यानी कि 18 से 25 साल के दरमियान जो है ना वो आप अप्लाई कर सकते थे, लेकिन कुछ सब्सिडी दी गई कि ये 5 साल में और हम देते हैं आपको. तो अब आप 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि अगर आप पाकिस्तान आर्मी में जो है ना आप अप्लाई करते हैं या आप वो एयरफोर्स में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर ये सीन नहीं है. रेंजर्स के अंदर आपको जो है ना वो 5 साल एक्स्ट्रा की सब्सिडी मिल रही है. यहाँ पर अगर बात की जाए छाती की तो वो जो है ना 5.6 जो है ना इससे ज़्यादा जो जिनकी है उनको तरजीह दी जाएगी, लेकिन वो मिनिमम है ना वो 5.6 है इंचज़. इस तरह छाती जो है ना वो 33 इंच जो है ना फैलाव के साथ. इसी तरह वज़न 121 पाउंड कम अज़ कम जो आपका वेट है वो कम अज़ कम 121 पाउंड होना चाहिए. देन यू आर एलिजिबल. शहरियत आपकी पाकिस्तानी नेशनलिटी आपके पास पाकिस्तानी होनी चाहिए. अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो एक नेशनलिटी आपको सिलेंडर करना पड़ेगी. ठीक है जी. अप्लाई करने का तरीका बड़ा सिंपल है. आप जाएँ www.pakistanrangers.punjab.com, इसके ऊपर आप जाएँ, अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करें. और ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है ये भी आपको मैं बता दूँ, इसकी जो है ना वो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है. 30 अप्रैल के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. आपका यानी कि 30 अप्रैल हो गई, 24 अप्रैल हो चुकी है, वीडियो लेट बन रही है, तो ये आपको बता दूं कि मैं 30 अप्रैल के बाद जो है ना वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगी. उसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे कोई जो है ना वो आपको सिफारिश
यहाँ आपको कोई कह लें कि वो ऐसा वैसा कोई मामला नहीं हो जाएगा, इसलिए किसी भी रेंजर्स या मुलाजिम से रब्ता कर ना किया जाए, ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। कुछ फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर बराए मालूमात हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर पंजाब लाहौर 042992200378। इसी तरह एक और नंबर है जी, फ़ोन नंबर बराए मालूमात पाकिस्तान रेंजर अकेडमी मंडी बहाउद्दीन 056046502272। ये जो है जी आपका इसका नंबर है रेंजर्स अकेडमी का बहाउद्दीन। इसी तरह ये सारे जो है ना, ये आपको जो नोटिस है इसके नीचे आपको साइन मिलेंगे, जो है लेफ्टिनेंट कर्नल ने अपने यहाँ पे साइन किए हुए हैं। ये सारे के सारे आपको जो एडवर्टाइजमेंट है ये आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है abdulrahmanfoundation.com, वहाँ पर ये जाएँ, आपको ये सारी एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर ये सारे के सारा पढ़ सकेंगे खुद से भी। तो इस तरह ये तमाम मालूमात जो हमारे साथ शेयर की, अब तक इतना था। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। पमा लेना, थैंक यू।